हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 25 तक के आंसर आज आपको बच्चों इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर बच्चों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके बच्चों सबसे पहले आप ऑल पर सेट करिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए योगेन रक्षते। तो बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विधा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, रक्त मुखा बानर वृक्षे खदाती इसमें। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा जम्बू फलानी। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए, संतोष विश्राम विना संतत कार्यशीलता सीता शेणु देखिए सहनम त्रीणी शिक्षते। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड गर्दभात। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न देखिए, शूलपाणी इति कथ्यते। तो बच्चों शूलपाणी इति कथ्यते। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सिब। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए, आदि काव्यस्य रामायणस्य रचयिता। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। ऑप्शन थर्ड। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है। फिलिंदी ब्लैंक्स आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति अब आपको करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है, विद्वान डैश ना प्रविचले। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा मार्गायत। इसके बाद बच्चों दूसरा देखिए, भोजनम डैश सह कुर्यात। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा बंधु भी। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए, कालिदासस्य कृति डैश। तो यहाँ पे आएगा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न देखिए, आवलह डैश श्रेयान। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सत्यवान। इसके बाद पांचवा देखिए, कूप समीपे एकह डैश शिलाखंड आसीत। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा विशाल। जी हाँ बच्चों, विशाला यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए, राइट द फॉलोइंग सुटेबल पेयर्स ग्रुप ए विथ ग्रुप बी। मीन्स खंड आ को खंड बी के साथ जोड़ना है, संबंध बनाना है। मैचिंग आ चुकी है। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो सबसे पहली मैचिंग है इसको आप मिलाएंगे थर्ड से, सेकंड को आप मिलाएंगे बच्चों फिफ्थ से, और थर्ड को आप मिलाएंगे बच्चों फर्स्ट से, एंड फोर्थ को आप मिलाएंगे यूप मालिनी को मिलाएंगे आप सेकंड से, और लास्ट वाले को मिलाएंगे बच्चों आप फोर्थ से, दुग्धम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैचिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद बच्चों देखिए डी वाला प्रश्न आ गया है, दा वाला, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य कथन बताइए। तो बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य कथन आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है ये आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा सत्य हो जाएगा, और लास्ट वाला देखिए लीलावती आर्यभट्टस्य पुत्री आसीत। जी हाँ बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मीन्स जो सत्य असत्य दिए गए हैं ये पांचों आपके सत्य हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए बच्चों यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है, टा वर्ग के वर्णों को लिखिए। तो बच्चे टा वर्ग के वर्णों को लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए टा के बाद लिखेंगे आप इस तरीके से टा, इसके बाद ठा, इसके बाद लिखेंगे ढा ढक्कन का, इसके बाद डा डमरू का, अड़ा बान का। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे लिख देना है, और इसके आंसर बच्चों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चों आपको स्क्रीन पर पीडीएफ में दिख रहा होगा। जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं पूरा पीडीएफ बच्चों आपको दिया जाएगा, लिंक आपको दे दी जाएगी, या फिर आपको प्रोसेस बता दी जाएगी कि कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। सेकंड का आंसर यही आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित शब्द जो दिए गए हैं इनका संधि विच्छेद अपन को करना है। सबसे पहले देखिए साक्षर दिया गया है, दूसरा है कश्य, तीसरा है सज्जन। तो बच्चों साक्षर का हो जाएगा साधन अक्षर। यहाँ पे देखिए साधन अक्षर हो जाएगा। दूसरे का कश्च दिया गया है तो इसका हो जाएगा कहा धन चा, और सज्जन का हो जाएगा बच्चों सत धन जन। तो यहाँ तक आपने कर लिए हैं संधि विच्छेद कंप्लीट। अब बच्चों चौथा प्रश्न यहाँ से हो गया है शुरू।
तो बच्चों चौथा प्रश्न नहीं हुआ है, इसी में बी वाला दिया गया है, चौथा बाद में आएगा। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों, ब्लैक सही नहीं लग रहा है। तो बी वाला क्वेश्चन आ गया है, ज्वाइन द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए संधि वर्ड, तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों की संधि कर नाम लिखिए। तो बच्चों निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं संधि कर इनके नाम लिखना है। सबसे पहले दिया गया है शोक धन आमय, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए शोक धन आमय, इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको स्किप कीजिए, सेकंड और थर्ड कर लीजिए बच्चों, दो करना है कोई। मना धन हरा, तो ये हो जाएगा आपका मनोहर। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए तन निकटे, तो यहाँ पे उत्तर आपको दिख रहा है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा प्रश्न अब आपका शुरू हो गया है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर नाम लिखिए। कोई दो आपको करना है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके यहाँ पे नाम लिखना है बच्चों। सबसे पहला देखिए यहाँ पे कोई दो करना है, प्रतिदिनम पंचवटी, तो इन दोनों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बच्चों। प्रतिदिन देखिए दिन प्रतिदिन, और दूसरा देखिए 5 वृक्षों का समूह, जो कि है दिगु समास, और ऊपर वाला है आपका अव्ययी भाव समास। तो बच्चों यही आपको लिख लेना है। स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट के आंसर हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और संस्कृत का पूरा सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट हमें दिखा दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पे पांचवा नहीं चौथे का दूसरा दिया गया है, बावाला, निम्नलिखित विग्रह पदों का सामासिक पद बनाइए तथा नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चौथे का बा वाला जो प्रश्न दिया गया है, पीताम्बर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और राम लक्ष्मण ये आपका यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न देख लीजिए, देखिए निम्नांकित शब्दों के रूप निर्देश अनुसार लिखिए। अब निम्नांकित शब्द जो दिए गए हैं इनके रूप निर्देश अनुसार बच्चों लिखना है शब्दों के रूप। तो यहाँ पे बच्चों पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई चार आपको करना है, तो यहाँ पे बच्चों पूरा उत्तर आपके सामने है बच्चों, यही आपको लिख लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, छठवां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। छठवां प्रश्न देखिए बच्चों, आगे देखिए निम्न धातु रूप के लकार पुरुष तथा वचन पहचान कर लिखिए। तो बच्चों निम्नलिखित धातु रूप के लकार पुरुष तथा वचन पहचान कर बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। कोई चार आपको करना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 दे रखे हैं, तो कोई 4 आपको करना है। तो देखिए 4 यह आपको कर लेना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लास्ट वाला स्किप कर देना बच्चों। यहाँ पे देखिए भक्तु लोट लकार लट लकार, इस तरीके से आपको सबसे पहले लकार लिखना है, इसके बाद पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा बनाने के लिए मीन्स अच्छे नंबर पाने के लिए आप यहाँ पर टेबल भी बना सकते हैं, ताकि अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो बच्चों यहाँ पे टेबल भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे से बना देना है आपको। मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों टेबल यहाँ पे बना लेना आप चाहें तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे निम्नांकित वाक्यों के वाच्य पहचान कर लिखिए। तो बच्चों निम्नलिखित वाक्य जो दिए गए हैं इनके वाच्य पहचान कर लिखना है। तो बच्चों अब हम इनके उत्तर देखने वाले हैं, जो यहाँ पे सातवां प्रश्न दिया गया है। कोई 3 आपको करना है बच्चों, 4 दिए गए हैं, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सातवां प्रश्न है इसका उत्तर देखिए बच्चों, सातवें प्रश्न का उत्तर देखिए। सबसे पहला जो दिया गया है ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा बच्चों, कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा आपका देखिए कर्मवाच्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। तो पहला कृतवाच्य और ये दोनों कर्मवाच्य आपके हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नांकित शब्दों के प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। तो बच्चे निम्नांकित शब्दों के प्रकृति प्रत्यय अलग करके आपको कोई 3 लिखना है। तो बच्चों इनके उत्तर भी आज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको उत्तर दिख रहा होगा बच्चों, प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, कोई 3 यहाँ पे किए गए हैं, दृष्टवा, हसीतुम और आगमय। तो बच्चों इनके उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, दृश्य धन कृत्वा, दूसरा हो जाएगा हस धन तुमन, और तीसरा हो जाएगा आ धन गम धन लयम। तो इस तरीके से बच्चों ये कर लेना है आपको। सॉरी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के यहाँ पे देखिए प्रत्यय आपको अलग करना है। फिर से धार्मिक, सत्यवादिन, शांता, इसके बाद गुणानी। कोई 4 दिए गए हैं बच्चों, कोई 3 आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, धार्मिक, सत्यवादिन और शांता। तो शुरू के 3 के उत्तर दिए गए हैं, धर्म धन एक हो जाएगा, सत्यवाद धन
इन हो जाएगा इन, और इसके बाद सान धन ताप धन तल। तो इस तरीके से हो जाएंगे बच्चों। पूरे उत्तर आपके सामने हैं बच्चों, इसी तरीके से आपको कर लेना है। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों हम आपको उत्तर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके बाद बच्चों 10वां प्रश्न जो आ गया है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं इनका संस्कृत में अनुवाद करके आपको लिखना है। तो बच्चों इसका उत्तर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अगर स्क्रीन पर नहीं दिखता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन इनके जो आंसर हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। फर्स्ट वाला जो दिया गया है इसको आप लिख देंगे बच्चों, देखिए इस तरीके से, अधा, देखिए इस तरीके से, अधा मम, इसके बाद लिखेंगे आप मम जन्मदिन, देखिए जन्म दिवस अस्ति। तो इस तरीके से आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, इसका नहीं बताया था मैंने, सेकंड वाले का, अधा मम जन्मदिन अस्ति, और इसका हो जाएगा सत्य बोलो, इसका हो जाएगा सत्यम वद। इसके बाद बच्चों चौथा देखिए, चौथे का हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। तो ये आपका हो जाएगा कालिदासा कविना कवि। तो यहाँ पे मीन्स आपको लिख देना है। इसके बाद शिवाजी को देखिए शिवाजी को नमस्कार है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिवाय नमः। और लास्ट, लता सर्प से डरती है, लता सर्पात बिभेति। और बच्चों इनके उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। मैंने यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैंने लिखे नहीं हैं, और यहाँ पे जो PDF है इसमें भी नहीं लिखे गए हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देख लीजिए। 11वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं इनका अनुवाद बच्चों अपन को हिंदी में पूरा करके लिखना है। तो बच्चों इसके उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहला देखिए, ग्राम परिता बनानी संति। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा गांव के चारों ओर वन है। इसके बाद देखिए दूसरा, देखिए वृक्षात पत्राणी पतंती, मीन्स वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। तीसरा देखिए सह पत्रम लिखती। तो बच्चों इसका हो जाएगा वह पत्र लिखता है। चौथा देखिए मैं घर जाता हूँ। तो बच्चों इसका हो जाएगा, देखिए अहम गृहम गच्छामि, मैंने आंसर पहले बोल दिया, मैं घर जाता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा। एंड जो अपना ये लास्ट बचा हुआ है बच्चों सिक्स्थ, सदा सत्यम बुरियात, तो सदा सत्य बोलें। और फिफ्थ वाला स्किप कर देना है, कोई 5 करना है तो 5 के उत्तर मैंने बता दिए हैं और आपको स्क्रीन पर भी लिखे हुए दिख जाएंगे। तो यही 5 के उत्तर बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी आंसर शीट में नोट डाउन कर लेना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे 12वां प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आपको 12वां प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं इनके उपसर्ग अलग करके अपन को लिखना है। कोई 2 बच्चों आपको करना है। सबसे पहला दिया गया है उपविषम, दूसरा है परिभ्रमित और तीसरा है प्रबोधम। तो बच्चों यहाँ पे इनके उत्तर भी आपको दिख जाएंगे। देखिए पहला किया गया है और तीसरा, और जो दूसरा दिया गया है प्रवृत्तिम परिभ्रतिम परिभ्रमित, तो इसको बच्चों स्किप कर देना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उपधन विषम हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्राधन बोधम, मीन्स प्रबोधम हो जाएगा। चलिए बच्चों 13वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर उत्तर पूरा लिखा हुआ है बच्चों, यही उत्तर लिख लेना है जो 13वां प्रश्न दिया गया है। अधा रविवार अस्ति और अत्र उदानम अस्ति, यही बच्चों आपको लिख लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 14वां प्रश्न, अपने मित्र को उसके जन्म दिवस पर बधाई पत्र संस्कृत में लिखिए। तो बच्चे आपको अपने मित्र के लिए पत्र लिखना है संस्कृत में उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। तो बच्चों इस पत्र को अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन इसको लास्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न आ गया है बच्चों, देखिए निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों जो निम्नलिखित गद्यांश यहाँ पे दिया गया है इसका अनुवाद बच्चों हिंदी में आपको करना है। तो चलिए इसका अनुवाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पूरा अनुवाद आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो बच्चों यहाँ पे पूरा उत्तर आपको लिख लेना है बच्चों। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न जो अपन ने अभी स्किप कर दिया है इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यह पूरा उत्तर बच्चों आपको लिख लेना है।
देखिए 14वें प्रश्न का पूरा उत्तर आपके सामने है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 16वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित जो गद्यांश दिया गया है इसका अनुवाद हिंदी में करके लिखना है। तो बच्चों इसका अनुवाद भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा अनुवाद बच्चे आपके सामने लिखा गया है, इसको देखकर पूरा लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा अनुवाद मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ तक बच्चों ये पूरा आपको लिख देना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 17वें प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 16वें प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखा गया है। और जो यहाँ पे देखिए आपने ये देखा, देखिए ये देखा, ये 16वें प्रश्न का नहीं है बच्चों, ये है आपका 14वें प्रश्न का उत्तर। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो ऊपर मैंने बता दिया था आप उसको भी लिख सकते हैं। 14वें प्रश्न का उत्तर है। 16वें प्रश्न का अनुवाद देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये रहा 16वें प्रश्न का अनुवाद। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न आपने यहाँ पे देख लिया है, एक गद्यांश दिया गया है, इसका अनुवाद बच्चों हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 17वां जो आपका प्रश्न था इसका अनुवाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो 17वें प्रश्न का बच्चों अनुवाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना पूरा अनुवाद आपको लिख देना है, जो कि मैंने सर्किल के अंदर बंद किया है। एक बार फिर से कर देता हूँ। तो बच्चों इतना पूरा अनुवाद आपको लिख देना है, 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित जो श्लोक दिया गया है इसका अनुवाद बच्चों हिंदी में करना है। तो इसका अनुवाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए 18वें प्रश्न का बच्चों उत्तर आप देख सकते हैं, पूरा उत्तर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये रहा बच्चों पूरा अनुवाद, यही आपको लिख देना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एक श्लोक आपको दिया गया है बच्चों, इसका अनुवाद हिंदी में करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 18 कौन सा प्रश्न था, 19वां। तो बच्चों 19वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा अनुवाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यही पूरा अनुवाद आपको कर लेना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न हो गया। 20वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर से बच्चों श्लोक का अनुवाद हिंदी में करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा। जो 20वां प्रश्न आपने देखा, हाँ 20वां प्रश्न, ऊपर 19वें प्रश्न का उत्तर देखा था अपन ने, अभी 20वें प्रश्न का अनुवाद आ गया है यहाँ पे। इसके बाद बच्चों 21वां प्रश्न आ गया है। देखिए यहाँ पे, अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से देखिए कंठस्थ किए गए कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो बच्चों कोई 2 श्लोक आपको लिखना है, और यहाँ पे देखिए 3 से 4 श्लोक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो श्लोक आपको सही लगते हैं वो श्लोक आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं, 5 श्लोक हैं बच्चों। कितने लिखना है, कोई 2 लिखना है। हाँ 2 श्लोक लिखना है बच्चों, तो कोई 2 श्लोक आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद 22वां प्रश्न देख लीजिए, कोई 2 सूक्तियाँ संस्कृत में लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो बच्चों कोई 2 सूक्तियाँ आपको लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो यहाँ पे देखकर आप लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे सूक्तियाँ आपके सामने हैं। 22वें प्रश्न का उत्तर ये रहा। इसके बाद बच्चों 23वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं इनके उत्तर संस्कृत में आपको लिखना है। देखिए टोटल कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है बच्चों, कोई 4 आपको करना है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए बच्चों 23वें प्रश्न का उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे रहा आपका ये 5वां। तो यही बच्चों उत्तर आपको कर लेना है। मैंने उत्तर आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दीजिए। तो बच्चों जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं इनके उत्तर बच्चों हिंदी में आपको देना है। तो यहाँ पे आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। आपके सामने पूरे उत्तर हैं, यही बच्चों पूरे उत्तर आपको हिंदी में लिख देना है। सत्याग्रह आश्रम यहाँ पे देखिए सवारवती में स्थित है। इसके बाद भाई के प्रति यहाँ पे देखिए देह ना करे। इसके बाद यहाँ पे चौथा, इसके बाद 5वां, और यहाँ पे एक स्किप किया गया है तो वो आपको भी स्किप कर देना है क्योंकि कोई 4 आपको करना है। चलिए बच्चों इसके बाद 25वां प्रश्न आ गया है,
देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, संस्कृत में आपने पाठ जो पढ़े होंगे, जो पाठ आपको पसंद आया हो, आप उस पाठ का सारांश यहाँ पे लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना है आपको। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से सारांश अपने शब्दों में लिखें। हाँ, यहाँ पे ये तो नहीं बताया गया कि हिंदी में लिखना है, लेकिन संस्कृत में लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, मीन्स हिंदी में लिख देना है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको सारांश लिखना है, आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, मतलब हिंदी में लिखना है आपको। तो यहाँ पे सारांश आप लिख दीजिए अपने पाठ से देखकर। तो बच्चों, आज मैंने यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए हैं, और अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, माय स्टडी जानकारी। इस वेबसाइट पर बच्चों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाइए, विजिट कीजिए। पीडीएफ अपलोड हो चुका है बच्चे, संस्कृत का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं बच्चों। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बच्चों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।